कि आप सच में सोचें आज। So many believers don't expect anything. अधिकतर विश्वासी को कुछ उम्मीद नहीं है उनके जीवन में होगा। If Jesus appears in your room and say, "Son, daughter, what do you want?" अगर यीशु आपके कमरे में आके पूछे बेटा बेटी तुम्हें क्या चाहिए, जो आपकी मर्जी। whatever you want Lord, When you pray, जब तुम प्रार्थना करो, whatever things you desire. जिस किसी बात को तुम मांगोगे, There are so many people, they pray, बहुत से लोग प्रार्थना तो but करते because हैं, there's no expectation, लेकिन क्योंकि उनको उम्मीद नहीं है कि कुछ होगा, they never know they have gotten the answer or not. इसीलिए उनको पता नहीं है कि उनको उत्तर मिलेगा या नहीं मिलेगा। Amen? Guys, are you with me? So today I want to ask you, sitting here, what are you expecting? आज जब आप यहाँ बैठे हैं तो मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि आपको क्या उम्मीद है आपके जीवन में होगा आज। See, like, you know, my leaders know whenever we travel, whenever I go out, we usually, while we are at the airport, we would always go to a toy store because I know my girls are expecting a toy. जब कभी हम सेवकाई के लिए कहीं जाते हैं तो वापस आते समय क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी जो बेटियां हैं वो उम्मीद लगा कर घर बैठी हैं कि मैं उनके लिए खिलौने लेकर आ रहा हूं। They know if daddy is coming from a meeting from outside, he's going to bring something. They have expectation. There are so many believers, they have no expectation from their Heavenly Father. उनको ये पता है कि जब पापा मीटिंग के लिए दिल्ली से बाहर गए हैं तो वापस आते हुए पक्का खिलौने लेके आएंगे, लेकिन बहुत सारे विश्वासी हैं जिनको कोई उम्मीद नहीं उनके पिता से क्या होगा। As I was sharing, because of wrong teaching, because of religious teaching, many people feel guilty to expect things from their Heavenly Father. और गलत शिक्षाएं, धार्मिक सुनाई देने वाली शिक्षाओं के कारण बहुत से लोगों को अपने दिल में दोष महसूस होता है अगर वो पिता से कुछ मांगने की कोशिश या सोचते भी हैं तो। They think it's selfish उनको लगता है कि ये तो बहुत मतलबी because व्यवहार they है, have been taught. क्योंकि उनको सिखाया गया है रूखी सूखी खाई के ठंडा पानी पीऊ, देख पराई चूपड़ी ना ललचाए जीव। नो इंग्लिश वर्जन। Amen? If it's written in the word, अगर we'll वचन- agree. If it's written in the word, we'll agree. अगर वचन में लिखा है तो हम उसके साथ सहमत हो जाएं। No, it's not. नहीं, नहीं लिखा है। David says, "The Lord is my shepherd; दाऊद I कहता है- shall not want." दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी होगी ही नहीं। Amen? That's the life your Heavenly Father wants you to live. ये जीवन है जो आपका स्वर्गीय पिता चाहता है आप जीवन। Amen? There are so many believers, they have reservation in their heart. फिर भी बहुत सारे विश्वासियों के If they are दिल में praying for सीमित, something in their heart is saying, no, this is not right. No, no, no. Mm-hmm. बहुत से विश्वासी अपने दिल में सीमित हैं और जब वो प्रार्थना कर रहे हैं किसी बात के लिए तो उनका दिल उनको कोसता है कि नहीं नहीं ये सही नहीं है मांगना। It's like, I don't want to be selfish. अरे मैं मतलब ही हूँ बहुत ज्यादा। I don't want to go to Jesus for healing. मैं यीशु के पास चंगाई के लिए नहीं जाना चाहता। I can go to doctor for healing, मैं डॉक्टर के पास जा सकता हूँ हीलिंग के लिए, but I want to go to Jesus who bore stripes on his back for my healing. लेकिन यीशु के पास नहीं जाऊंगा जिसने दाम चुकाया मेरी चंगाई का। If it's selfish, then don't go to doctor as well. अगर मतलब ही है यीशु के पास चंगाई के लिए जाना तो फिर डॉक्टर के Hello? पास ही मत जाओ। Are you listening? सुन रहे हैं? If it's selfish to go to Jesus for healing, then it should be selfish for you to go to doctors for healing. अगर यीशु के पास चंगाई लेने के लिए जाना मतलबी है तो फिर डॉक्टर के पास चंगाई के लिए जाना भी मतलबी होगा। Right? But all the people that I have met, many people, theologians who debate with me, they say they'll freely go to doctors. लेकिन जितने लोगों से मैं मिला हूं और बहुत ज्ञानी लोगों से मिला हूं जो बहुत बहस करते हैं कि परमेश्वर के पास इसके लिए नहीं आना चाहिए उसके लिए नहीं, लेकिन वो डॉक्टर के पास जाते हैं। Imagine he would be saying, "Son, daughter, I bore stripes on my back because I want to see you healed." और वो उनको कहना चाहता है कि बेटा मैंने तुम्हारे लिए अपनी पीठ पर मार खाई है, मैं चाहता हूं तुम चंगे हो जाओ। I suffered मैं इसीलिए सताया गया so that you might not suffer. कि तुम ना सताए जाओ। Amen? You know, again, this is off topic, but yeah, I'll quickly go back to the message. But what I'm saying is, if we don't have the right understanding of the Father, even the vision that we see, we are going to misinterpret it. अगर वचन की सही समझ हमको नहीं है, पिता की सही छवि हमको नहीं है, तो जो दर्शन भी हम देखेंगे उसको भी गलत समझ बैठेंगे। When I was a very new believer and I was fasting and praying one day, and I started seeing a vision. जब मैं बहुत नया विश्वासी था, एक दिन उपवास प्रार्थना करते हुए मैंने एक दर्शन देखा।
And I saw Jesus on the cross and this crown of thorns piercing from the side of his head, and that thorn was just coming out, just touching like his eyes. और मैंने उस दर्शन में देखा कि एक कांटों का ताज है जो यीशु के सर पर है, उसमें एक कांटा उनकी आंख के इस तरफ से भेदते हुए आंख के करीब से बाहर निकला हुआ है। And the moment I saw that, और जैसे ही मैंने वो देखा, my heart said, मेरे दिल ने कहा your pain is nothing compared to what Jesus कि went. जो दर्द तू सह रहा है वो तो कुछ भी नहीं यीशु के And दर्द I के know so सामने। many of you are saying yes. और मुझे पता है आप में से बहुत लोग कह रहे हैं But हाँ that जी, was बिल्कुल। a garbage interpretation. लेकिन वो बहुत ही रद्दी अनुवाद था उस बात का। Thought this is what Holy Spirit is trying to tell me. Your pain is nothing compared to Jesus. मुझे लग रहा था कि पवित्र आत्मा ये सिखाना चाह रहा है कि बेटा तेरा दर्द तो कुछ भी नहीं है यीशु के दर्द के आगे। And after, I mean, like, I don't know why, but God didn't correct me for an entire year. पता नहीं क्यों लेकिन प्रभु ने एक साल तक मुझे कुछ नहीं बोला इस And बारे after 1 year, I was just praying in tongues, and suddenly Holy Spirit said, and He said, "Son, you completely misunderstood what I was trying to tell you." में। एक साल के बाद मैं अन्य भाषा में एक दिन प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा ने बोला बेटा तूने बिल्कुल ही गलत मतलब समझ लिया जो मैंने तुझे कहा था उसका। I said, "What?" मैंने कहा क्या? And then He reminded me of that vision. फिर प्रभु ने मुझे वही दर्शन वापस याद दिलाया। He said, "I was not trying to tell you that your pain is nothing compared to Jesus. और पवित्र आत्मा ने कहा मैं ये नहीं कह रहा था कि तुम्हारा दर्द कुछ भी नहीं यीशु के आगे। I was showing you because Jesus suffered that pain, you don't have to suffer that pain." मैं तुमसे ये कह रहा था कि क्योंकि यीशु ने उस दर्द को सह लिया तो तुमको सहने की जरूरत नहीं I है। was thinking, stupid me. और मैं अपने आप को कोस रहा था कि मैं क्या सोच रहा था। Are you getting it? If you have a bad picture of God, whatever the Father will show you, you will interpret it through the lens of religion. अगर पिता की खराब तस्वीर हमारे दिल में है तो जो कुछ पिता कहेगा उसको भी हम उस खराब तस्वीर के अनुसार खराब ही समझेंगे। You know, we were in Goa and these waves were coming, and I was like, "Oh Lord, I am just drenched in your grace, in your love, in your favor. Grace upon grace," Bible says. From Him we have received grace upon grace, man, favor upon favor. I was just enjoying it. हम गोवा में थे, मैं समुद्र के तट पर खड़ा था और लहरों पर लहरें आके मुझसे टकरा रही थी और मैं उसका आनंद ले रहा था कि प्रभु तेरा अनुग्रह ऐसे ही हमारे जीवन में बार बार अपने जीवन में हम देखते हैं, तेरा प्रेम, तेरी दया, तेरी तरफदारी, तेरी तरस को हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं बार बार। And then we went to a meeting, और फिर हम एक सभा में गए and there that preacher was saying, और वहाँ पर एक प्रचारक थे जो कह रहे थे, he said उन्होंने that I कहा was standing on the shore, मैं गोवा में समुद्र के तट and पे खड़ा waves था were coming upon और towards him. लहरें मुझसे आके टकरा And रही he थी। said, "परमेश्वर ने मुझसे कहा, And he said, the Lord said to me, अगर तू मेरी आज्ञा को नहीं मानेगा, if you will not obey my commands, ऐसे ही मुसीबतें एक के बाद एक तेरी लाइफ में आएंगी." this is how troubles will hit you one after the other. Are you getting it? आप The समझ रहे हैं? same waves, वही लहरें हैं two opposite interpretations. लेकिन दो विपरीत अनुवाद हैं। Some people say, "But I've seen a vision." लेकिन कुछ लोग कहेंगे मैंने तो दर्शन देखा है। Yeah, the vision was right. Your interpretation was garbage. हाँ दर्शन सही था, उसका जो अनुवाद था वो रद्दी था। Amen? Amen? We don't expect troubles after troubles. We expect grace upon grace, favor upon favor, goodness upon goodness, good news upon good news. हम समस्या पर समस्या की उम्मीद नहीं करते, हम उम्मीद करते हैं भलाई पर भलाई की, दया पर दया की, करुणा पर करुणा की, तरफदारी पर तरफदारी की अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में। Amen? Yeah. Expectation. उम्मीद लगाना। Only those who are pregnant with expectation will deliver testimonies. केवल वो लोग जिनके गर्भ में उम्मीद आ गई है वही अपने जीवन में गवाही को पैदा होते हुए देखेंगे। Come on, touch your belly. अपने पेट को Do you छूएं। know that men here, we can be pregnant? क्या आप जानते हैं जो पुरुष हैं यहाँ पर वो भी गर्भशाली हो सकते हैं? We can be pregnant with great expectation. महान उम्मीदों के साथ गर्भधारित हो सकते हैं। Come on, say this after me. मेरे साथ कहें, I am pregnant मैं गर्भधारित हूँ with great expectation, महान उम्मीदों के साथ and I will deliver और मैं जन्म दूंगा great testimonies. महान गवाहियों को। Amen. I Amen. declare you giving birth to great testimonies in the name of Jesus, and your testimonies going to east, west, north, south to bless the nations of the world.
मैं भविष्यवाणी करता हूं अपने जीवन में आप महान गवाहियों को जन्म देंगे और आपकी वो गवाहियां दुनिया के हर एक कोने तक जाएंगी. Amen. Whoa, expect. Say expect. उम्मीद लगाना. Expect victory. जय की उम्मीद लगाएं. Expect favor. तरफदारी की उम्मीद लगाएं. Expect healing. चंगाई की उम्मीद लगाएं. Expect promotion. उन्नति की उम्मीद लगाएं. Expect joy. आनंद की उम्मीद लगाएं. Expect freedom. आजादी की उम्मीद लगाएं. Expect supernatural. अलौकिक की उम्मीद लगाएं. Expect the goodness of God. परमेश्वर की भलाई की उम्मीद लगाएं. Expect new businesses. नए व्यवसायों की उम्मीद लगाएं. Amen. Favor in every area. हर एक क्षेत्र में तरफदारी. So that when you get up in the morning, you're like, thank you, Daddy. I am expecting your goodness in this day. ताकि जब आप सुबह उठते हैं तो कहें धन्यवाद पिता, आज आपकी भलाई अपने जीवन में मैं देखूंगा, मुझे ये उम्मीद है. Amen. I'm going to see your goodness in my job. मैं आपकी भलाई अपनी नौकरी में देखूंगा. I'm going to see your goodness in my business. अपने व्यवसाय में मैं आपकी भलाई देखूंगा. I'm going to see your goodness in my family. अपने परिवार में आज मैं आपकी भलाई देखूंगा. I expect. मैं उम्मीद करता I हूं. am pregnant with expectation. मैं अच्छी उम्मीदों से गर्भधारित हूं. Because godly hope does not disappoint. क्योंकि ईश्वरीय आशा निराश नहीं करती. Amen. And why are we able to hope? और क्यों हम आशा कर पाते हैं? Because God has shed abroad his love. Because we know my heavenly Father loves me. क्योंकि स्वर्गीय पिता ने अपने प्रेम को हमारे दिल में उंडेल दिया है. हमें सबूत है हमारे पास कि हमारा स्वर्गीय पिता हमसे प्यार करता है. So he wants to do good for me. इसीलिए वो मेरे साथ भला करना चाहता है. Amen. God is not a bipolar God. परमेश्वर का दिमाग दो तरफा काम नहीं करता. Religion preaches a bipolar God. धर्म एक ऐसे दो तरफा सोच रखने वाले ईश्वर के बारे में Sometimes he is बताता है. good, sometimes he is bad. कभी वो अच्छा है, कभी वो बुरा है. Sometimes he is in joy, sometimes he is super angry. कभी वो खुश है, कभी बहुत नाराज है. No, no, no. नहीं. No, no. Your heavenly Father, whenever he आपका- looks at you, आपका स्वर्गीय पिता जब कभी आपकी ओर निगाहें करता है, the only thought that he has for you is for your good. जो विचार उसके मन में आपके लिए आते हैं वे केवल एक ही श्रेणी के हैं और वो हैं आपकी भलाई के. Amen. Yeah. So let's go to Hebrews 11:1. I want to show you why for many people faith never works. इब्रानी 11 में हम चलते हैं और मैं दिखाना चाहता हूँ क्यों बहुत लोगों के लिए विश्वास कभी काम नहीं करता. Because hear this. Bible says faith comes by hearing. बाइबल कहती है विश्वास सुनने से आता So है. when you're here and you're hearing the word of God, it stirs up faith in your heart. तो जब आप यहाँ हैं और वचन को सुन रहे हैं आपके मन में विश्वास उठ खड़ा होगा. But because you do not expect anything, लेकिन क्योंकि आपको किसी बात के होने की उम्मीद नहीं है, you go home the way you came. जैसे आए थे वैसे ही घर चले जाते हैं. You just expect, oh यार आज बस मोमो अच्छे हो. आपकी बस ये उम्मीद है that may the momos be good today. That's why it's very important. Whenever you hear the word, bring a positive expectation. जब आप वचन के अधीन आते हैं, वचन सुनने के लिए आते हैं, तो एक अच्छी उम्मीद लेकर के आए. I want to show you the relationship of faith and hope. मैं आपको विश्वास और आशा का रिश्ता बताना चाहता Are you हूं. ready? तैयार हैं? All right. Now faith is the substance of things hoped for. अब विश्वास आशा की गई वस्तुओं का निश्चय है. If you don't hope for anything, faith cannot give substance. अगर आपको किसी अच्छाई के पूरे होने की आशा नहीं है तो विश्वास उसको पूरा करने के लिए जो चाहिए वो नहीं दे सकता. Faith is the substance. विश्वास वो सबूत है, विश्वास वो निश्चय है. Faith gives substance. विश्वास उसको ठोस पदार्थ देता है जो बनाने के लिए चाहिए. If I can say it very easily, AAV version, Ankit amplified version. Okay, so this is faith gives substance to the good things you're expecting. विश्वास ठोस होने को देता है उन अच्छी आशाओं को जिनको आप रखते हैं मन में. So you're hearing the word and you're like, Father, I've been jobless. I thank you. I expect a job. Bam! Faith starts working because you give faith something to work. अगर किसी के पास नौकरी नहीं तो वो कहे मैं धन्यवाद देता हूँ पिता, अब तक जब मैं नौकरी के बिना था आपने मुझे नौकरी दे दी है. जैसे ही आप ये आशा करते हैं विश्वास काम पर लग जाता है. But if you're ultra religious, नहीं हम मांगते नहीं प्रभु से कुछ भी. लेकिन अगर आप घणे आत्मिक हैं तो आप कहेंगे नहीं, we don't ask anything from the Lord.
हम तो रूखी सोटी रोटी खाते हैं. We just eat whatever is left over. And faith is saying, oh man. और विश्वास माथा पीट रहा है. You know, right now the new church is being constructed, and every time we go to these contractors, they are saying, give us the map, give us the drawing. अब जब हम नए चर्च के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स के पास बार-बार मिलते हैं तो वो हर बात में मैप मांगते हैं कि मैप दे दो, ड्राइंग दे दो. Hear this carefully. सुनिए. The substance is there. ईंट पत्थर जो चाहिए The सब पड़ा है. concrete is there. The metal is there. The substance is there, but substance needs a blueprint. That's what positive expectation is. ईंट पत्थर सीमेंट लोहा जो चाहिए सब वहां पड़ा है, लेकिन उसको क्रम में लगाने के लिए एक मैप चाहिए, एक नक्शा चाहिए. वो आपकी आशा है, एक अच्छाई होने की आशा. Nobody throws concrete in there. They say, oh, church building. कोई ऐसे हवा में रेत फेंक कर नहीं बोलेगा कि चर्च बन गया. When the architects make the blueprint, it's what you're expecting. And when you see the blueprint, you're filled with pleasure. That's how the new church will look like. जब आर्किटेक्ट नक्शा बनाता है तो आप उस नक्शे को देखते हैं, उसकी ड्राइंग को देखते हैं, आपको मजा आ जाता है कि ऐसा होगा नया चर्च. Right? Just the blueprint isn't enough. सिर्फ नक्शा बनाना काफी नहीं है. You have to give substance to that blueprint. उस नक्शे के लिए ईंट बोरी सब मंगाना पड़ेगा सीमेंट की. For example, you're building a new house. आप नया घर बना You रहे went to architect. They made a के beautiful blueprint, आप आर्किटेक्ट के पास गए, उन्होंने खूबसूरत नक्शा बना दिया and you're very happy. और आप बहुत You're like, खुश हो oh, गए. this is how our house would be. आप आके सबको दिखा रहे हैं कि देखो मेरा घर ऐसा बनेगा. Right? ठीक है. You have definite purpose. You have definite expectation. आपके पास एक सटीक आशा है कि ऐसा होगा आपका घर. Right? You know that this is where kitchen would be. आपको This पक्का is where पता the है drawing room would be. किचन यहाँ होगी, ड्राइंग रूम यहाँ होगा. But if you don't add substance, it will just be a map. लेकिन अगर उस नक्शे के लिए सामान नहीं मंगवाओगे तो सिर्फ नक्शा ही रह जाएगा. In the same manner, but if you have all the substance and there's no blueprint, you still cannot have the house. और ठीक वैसे ही अगर सारा सामान आ गया है लेकिन नक्शा नहीं है तो भी घर नहीं बनेगा. Are you guys getting what I'm saying? That's why many Christians come. And what do they expect? Doom and gloom. अरे अब तो दुनिया नाश हो जाएगी, हम तो बादलों के पार जाएंगे. इसीलिए बहुत से विश्वासी जब आते हैं तो वो क्या उम्मीद करते हैं, द वर्ल्ड इज अबाउट टू